हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर सेकंड भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे कंकरेंट इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या हुआ? जो शिक्षा प्रारंभ में दी जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्राथमिक शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रारंभिक या मुख्य या बुनियादी। इसको आधारभूत शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि जो शिक्षा हमें प्रारंभ में दी जाती है वो हमारी कैसी होती है? बेसिक शिक्षा होती है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रारंभ में ही दी जाती है, और यह मुख्य शिक्षा होती है, और यह बुनियादी शिक्षा भी होती है, और इसे आधारभूत शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हमारी बेसिक एजुकेशन होती है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा। और प्राथमिक शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रारंभिक या मुख्य या बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था माना जाता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था माना जाता है? कौन से वर्ष तक? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था माना जाता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है वो प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है, मुख्य शिक्षा होती है, बुनियादी शिक्षा होती है, और उसे ही आधारभूत शिक्षा कहते हैं, वो ग्रहण करता है। इसलिए जो सबसे मुख्य काल होता है वो कौन सा होता है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो जो इस अवस्था में क्या होता है? कौन सी अवस्था? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की अवस्था में उनके जीवन की जो आधारभूत बातें हैं वो सुदृढ़ता प्राप्त करती हैं। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व, कौशल, उनकी भाषागत योग्यता, उनकी समझ, उनकी रचनात्मक आदि विकसित होती हैं। इसलिए इस अवस्था में जो दी जाने वाली शिक्षा है उसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसको मुख्य शिक्षा भी कहते हैं, और उसको बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व होता है बालकों का, ठीक है, उनकी भाषागत योग्यता होती है, उनकी समझ होती है, उनकी जो समझ होती है और उनकी जो रचनात्मकता होती है वो विकसित होने लगती है। इसलिए जो इस अवस्था होती है, मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसको प्राथमिक या मुख्य या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राथमिक या आधारभूत शिक्षा किसे कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के जो स्तर होते हैं और उनकी जो गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित करती है, इसलिए इसे प्राथमिक या आधारभूत या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक स्तर में जो प्राप्त की गई शिक्षा होती है वो शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के स्तर व गुणवत्ता को प्रभावित करती है, इसलिए इसे प्राथमिक या आधारभूत या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टर वी गुड ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है? कार्टर वी गुड ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है? यह प्रारंभिक विद्यालय का वह भाग है जिसमें बालकों को मुख्यतः आधारभूत कौशलों की शिक्षा दी जाती है और उन सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित, जिन्हें संक्षेप में 3 Rs कहा जाता है। तो कार्टर वी गुड ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि यह प्रारंभिक विद्यालय का वह भाग है जिसमें बालकों को मुख्यतः आधारभूत कौशलों की शिक्षा दी जाती है और उन सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। और शिक्षा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना और सामान्य गणित के बारे में बताना, और जिन्हें संक्षेप में 3 Rs कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है? क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का जो आधार है वो अनुभव को माना जाता है। बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करता है। किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार।
रायबर्न ने कहा है प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का जो आधार है वो अनुभव माना जाता है। बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के जो अनुभव हैं उनको भी प्राप्त करता है। किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो शिक्षा की नींव है। प्राथमिक शिक्षा मूल प्रवृत्तियों का विकास करती है। प्राथमिक शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है और प्राथमिक शिक्षा जो है वो जन शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक शिक्षा के कार्य बताइए। प्राथमिक शिक्षा जो है वो शिक्षा की नींव है, शिक्षा का आधार है, इसलिए इसके कार्य भी अनेक हैं। कार्य क्या है? पहला, बालकों की मूल प्रवृत्तियों का समुचित विकास करना, बालकों में लिखने, पढ़ने और बोलने के कौशलों का विकास करना, बालकों में चारित्रिक एवं नैतिक गुण कौन कौन से? प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता आदि का विकास करना, बालकों में 3 H कौन कौन से? हैंड, हेड एंड हार्ट, हाथ, मस्तिष्क तथा हृदय का विकास करना। तो प्राथमिक शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं? उनकी मूल प्रवृत्तियों का समुचित विकास करना, लिखने, पढ़ने और बोलने के कौशलों का विकास करना, बालकों में चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना। ठीक है, कौन कौन से चारित्रिक और नैतिक गुण? प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता आदि का विकास करना और बालकों में 3 H कौन कौन से? हैंड, हेड एंड हार्ट का भी विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन कितने कालों में विभाजित करके किया गया है? ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का जो अध्ययन है वो कितने कालों में विभाजित करके किया गया है? 5 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा, चौथा है ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा और पांचवा है स्वतंत्रता योत्तर काल में प्राथमिक शिक्षा। कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 कालों में, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में और स्वतंत्रतायोत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। कहाँ पे दी जाती थी? गुरुकुलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ था वो उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का क्या माध्यम था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वह मौखिक थी। कैसी थी? मौखिक थी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। शिक्षा का जो आरंभ था वो उपनयन संस्कार से होता था। शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी और जो शिक्षा प्रणाली थी वह मौखिक रूप में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पाया? उस काल में शिक्षा केवल शिक्षित परिवारों के बालकों तक ही सीमित थी। जो शिक्षित परिवार थे उन्हीं बालकों को शिक्षा दी जाती थी। उस काल में शिक्षा केवल शिक्षित परिवारों के बालकों में ही सीमित थी, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा का जो अधिक विकास है वो उस काल में नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। कहाँ पर दी जाती थी? मठों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से किया जाता था? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का प्रारंभ था वो प्रवज्या संस्कार से किया जाता था। किस संस्कार से किया जाता था? प्रवज्या संस्कार से किया जाता था। ठीक है, और वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से किया जाता था? उपनयन संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी। बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम थी कौन सी भाषा थी? लोक भाषा पाली। जबकि वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम थी वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। क्वेश्चन है आपका बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप में थी और वैदिक काल में भी शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप में थी। यही वैदिक काल और बौद्ध काल की समानता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट जो इसका पार्ट बी है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर
मैसेज करके सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। B.Ed 4th सेमेस्टर की सभी PDF 99 रुपीज की है, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।